वो सिविल ड्रेस में था, उसने आते ही मेरे को थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। या किसी भी जवान व्यक्ति आप एक थप्पड़ मारेंगे उसमें दिल पे लगती है वो बात। जो वो जिहादी मानसिकता वाला जिहादी है, हमारी बहन को धमकी दे रहा है कि अगर तूने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं तेरा सर तन से जुदा और तन सर से जुदा कर दूंगा। उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया जाए। और इस सब घटना के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस है। शनिवार तक हमें टर्मिनेशन लेटर भेजिए, नहीं तो हम सूचना भेज के पूरी दिल्ली को यहाँ इकट्ठा करेंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर रोड को जाम करके एक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब उस प्रदर्शन की वजह क्या है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन लोगों को इस तरह से सड़क जाम करनी पड़ गई, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह बजरंगी। क्या वजह है आप लोग यहाँ इकट्ठा होने की? हमारे उत्तम नगर बजरंग दल के साथी एक लव जिहाद के मामले में पुलिस से शिकायत करने गए थे। पुलिस ने वहाँ पे उसके ऊपर हाथ उठाया, हमारे साथी के ऊपर, और उसको थाने में बैठा लिया। अगर पुलिस स्टेशन की बात है, उत्तम नगर थाने की बात है। कौन से पुलिस वाले ने हाथ उठाया, नाम पता है? हरिशंकर नाम है उनका, नाम थोड़ा सा हरिशंकर और हरिप्रसाद नाम दो लोग हैं। ये गए थे, लव जिहाद का मामला था। हमारे उत्तम नगर जिला के सह संयोजक मिस्टर हनी जी भाई साहब को इनकी सूचना मिली। वो लड़का कटार लेके उस बहन जी का गला काटने के लिए उसको धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारे गला काट देंगे। हनी जी भाई साहब गए, 112 नंबर पे फ़ोन करवाया, वहाँ पुलिस पहुँची है। लव जिहाद का मामला नहीं था, ये दरअसल वन साइडर लव का मामला था। दरअसल एक हमारे ए ब्लॉक हस्ताल में हमारी एक बहन रहती है जिसको एक जिहादी वन साइडर प्रेम करता था। ये बात जब हम संगठन वालों को पता चली तो हमारे सहयोगी श्रीमान हनी जी उस विषय के संदर्भ में गए, उस विषय की जानकारी में गए, तो वहाँ पे पहले से ही उत्तम नगर थाने के एएसआई मौजूद थे। जब विषय बातचीत हुई, वो लड़की पे दबाव बना रहा था कि आप मुझसे प्रेम कबूल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे गला काट दूंगा। नाम क्या अपराधी का? अपराधी का नाम की जानकारी मुझे थोड़ी नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो भी हमारे कार्यकर्ता है। अरुण जी एक मिनट। हनी जी, वो अपराधी का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी है जी, मैं बजरंग दल जिला सह संयोजक उत्तम जिले से। क्या कुछ मामला है, बताइए। मामला ये था कि मेरे पास 10 बजे कॉल रिसीव हुई थी अपने किसी कार्यकर्ता की। उन्होंने बताया कि एक लड़की है निधि नाम की, जिसको एक मुस्लिम लड़के ने घर में घुस के धराती दिखा के सर कलम करने की धमकी दी है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं यहीं हूँ उत्तम नगर में ही, और तो आप पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मंजीत जी थे, मैं वहाँ पहुँचा, मेरी बात हो रही थी लड़की से। मैंने पूछा, लड़की क्योंकि कम एज की लग रही थी, तो मेरी उससे बात हो रही थी। इतने में जो आईओ है, ये कॉल 8:40 पर रजिस्टर भी हो चुकी है। तो जो आईओ है वो लड़के को लेके, लड़का क्रिमिनल बताया जा रहा है, उसके यहाँ पे कट भी लगा हुआ है, उसको लेके और उसकी फैमिली को लेके लड़की के ऊपर दबाव बनाने के लिए वो उसको आपको लड़की के घर वालों ने बोली? मैं वहीं था, आपके सामने की बात? मेरे सामने की बात है। तो जब वो लड़की का जो लड़का है वो जब दबाव बना रहा था उसके ऊपर, तो उसके बाद बताया गया कि मतलब वो जब लड़का बोला तो मैंने कहा कि तुम्हें जो उसकी लड़कियां भी कुछ लड़के के चंगुल में थी, क्योंकि उसने बताया लड़की ने कि हाथ भी पकड़ लिया था पहले, ठीक है ना, आज घर में घुस के उसके दिया है। तो मैंने पुलिस वालों को मैंने कहा, जब आईओ ने जब लड़की ने बयान दे दिए हैं, कॉल रजिस्टर हो गया, तो आप आमने सामने क्यों करा रहे हो? लड़की 18 साल की है। लड़की अभी 2005 का बर्थ है उसका, ठीक है, 2005 का बर्थ है उसका। तो मैंने कहा आप इसके सामने क्यों बिठा रहे हो, आप इस पे FIR करके उसको अंदर बंद करो। बस इतनी सी बात हुई थी। और उसके बाद वहाँ पे एक मनोज नाम का जो हेड कांस्टेबल था या कांस्टेबल था, वो सिविल ड्रेस में था, उसने आते ही मेरे को थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा मैं बजरंग दल से जिला सह संयोजक हूँ, भाई साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा कि बजरंग दल तेरे जैसे बहुत देखे हैं। उसने संगठन के ऊपर टिप्पणियाँ करी और साथ ही साथ में गलत भी टिप्पणियाँ करी। जब मैंने कहा कि SHO रामकिशोर जी को आप बुला दो, वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसने कहा कि रामकिशोर मैं ही हूँ। मतलब वो इस तरीके से था जैसे मैंने बोला कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे हिंदू होने की सजा मिली कि मेरे को थप्पड़ मार दिया। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे थप्पड़ मारे गए। तो उसी के विरोध में आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? उसी के विरोध में ये हमारे सब कार्यकर्ते हैं जिले में। क्या मांगे अभी आपकी? हम तो दोनों को टर्मिनेट करना चाहते हैं, सस्पेंड की मांगे हमारी, दोनों के दोनों चौथे और दोनों को टर्मिनेट चाहते हैं, और लड़की को इंसाफ चाहिए, उस जिहादी को मतलब सजा चाहिए।
जो भी सजा बनती है। अच्छा, ये जो आपके फेस पे रेड रेड नजर आ रहा है, ये थप्पड़ मारा है। एक बार इस तरफ दिखाई। और ये पूरे थप्पड़ मारे गए इसको, पूरे यहाँ से यहाँ तक और इधर भी। ये हाथ यहाँ से पकड़ लिया था मुझे, यहाँ से गर्दन से। पुलिस वालों ने, पुलिस स्टेशन में हुआ ये सब? स्टेशन में ऑन ड्यूटी श्याम नंदन ने मेरा गर्दन यहाँ से पकड़ के मुझे पीछे फेंका है, और जब मैंने उनको ये बात समझाने की कोशिश करी कि ये चीज़ मत करो, तो उसके बाद भी नहीं सुने वो। और मुझे ये बोला गया कि तेरे को बंद कर देंगे, तेरे ऊपर मुकदमा दे देंगे, तेरी लाइफ खराब कर देंगे, ऐसे मुझे धमकी देने लगे। और मेरे फ़ोन छीन लिए, भाई साहब के फ़ोन छीन लिए, हमें फ़ोन भी नहीं करने दिया। और हमारे उस जो क्रिमिनल लड़का है उसकी बहन के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है वो, कि हमने उसको छेड़ा या क्या, ताकि हम उसको जानते नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं। अभी थाने में सुलह करवाने के लिए आए थे हम, और हमारे साथ मारपीट हुई है। तो अभी आपका क्या इरादा है, कब तक यहाँ बैठेंगे? जो हमारे अधिकारी बोलेंगे हम तब तक बैठेंगे। अधिकारी बोलेंगे, जो हमारे अधिकारी बोलेंगे हम तब तक बैठेंगे। हमें तो सस्पेंड चाहिए वो, हमारे हाँ टर्मिनेट चाहिए हमारे को। और हमारे को जो हमारे भारत बत्रा जी है वो आ रहे हैं, वो जो कहेंगे हम तभी बैठेंगे। गिरफ्तारी हुई है उस लड़के की? गिरफ्तारी हुई है उस लड़के की? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं हुई है। वो अंदर ही है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ पर जो हरकत की है दिल्ली पुलिस ने, हमारे बजरंगी योद्धा क्या चाहते हैं अपने आप बता दो। खड़े हैं आप लोगों को अपने बजरंगी योद्धा के लिए। अगर यहाँ पर शनिवार तक हम इनको टाइम देते हैं, यदि शनिवार तक इन्होंने टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया तो रविवार को सुबह यहाँ पूरी दिल्ली इकट्ठी कर देंगे हम। एक सुनो, दूसरा कोई भी हमारा बजरंगी यदि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए लड़ता है, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए थाने में जाता है, यदि पुलिस वाले ऐसा काम करेंगे तो हम भी उनका मुकाबला करेंगे। पुलिस वाले भी जिहादी हैं। जो दिल्ली पुलिस का जो भी सिपाही या कोई भी ऑफिसर इस प्रकार के ऑफिसर्स को समर्थन देते हैं तो हम समझ जाएंगे पूरी दिल्ली पुलिस क्या चाहती है हमारे से, हम समझ जाएंगे इस चीज को। जय श्री राम। और साथ ही जो वो जिहादी मानसिकता वाला जिहादी है जो हमारी बहन से वन साइडर लव कर रहा है और हमारी बहन को धमकी दे रहा है कि अगर तूने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं तेरा सर तन से जुदा और तन सर से जुदा कर दूंगा, उस पर कड़ी से कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया जाए। ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये भी मांग है, ताकि ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। हर दिन ये जिहादी मानसिकता वाले जिहादी इस प्रकार की धमकी हमारी बहन बेटियों को देते हैं। वन साइडर लोग मोहब्बत करते हैं, चाहे वो झारखंड की हमारी अंकिता सिंह क्यों ना हो, जो नाम मानने पे उसके घर में उसको फूंक दिया। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, और इस सब घटना के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस जिस प्रकार से इन लोगों का मनोबल बढ़ाती है और ये अपराध करते हैं खुलेआम, क्योंकि इनको ना तो कानून का ना तो प्रशासन का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको अरेस्ट किया जाए जो तन सर से जुदा करने की धमकी दे रहा है। तो हम बजरंगी भी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर वो चाहते हैं तो हम ईंट के जवाब पत्थर से देने में सक्षम हैं। हमें मजबूर न किया जाए। अपने राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा करते हुए अगर हमें पुलिस या प्रशासन या किसी भी जिहादी से लट बजाने तो जरूरत पड़ेगी तो वो ही बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपने भाई के आंगली नहीं लगने दे सकते, किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। हम अपनी हिंदू बहन की अपने मरते दम तक अपने प्राणों की आखिरी आहुति से रक्षा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कोई आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लट से लट बजाने के लिए तैयार है, चाहे कानून को हाथ में लेना पड़े, भी हाथ है, चाहे कानून को हाथ में लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो, अपने राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा के लिए आखिरी सांस तक जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर आपके सिपाही पे कोई हाथ उठाता है और उसका कोई कसूर नहीं, मान लो वो कसूरवार हो गया, हाथ उठा है, हमारे सिपाही पे यदि कोई हाथ उठाता है उसका क्या सजा होनी चाहिए आपके संविधान में? जो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा वो बिल्कुल जस्टिफाइड एक्शन लेगा और डिपार्टमेंट एक्शन ले चुका है। लेकिन भाई साहब हम बजरंग दल सभी संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस के साथ खड़े होते हैं।
लेकिन दिल्ली पुलिस का ये व्यवहार आप सबको दाग लगा रहा है। तो उसी वजह से उनके खिलाफ और एक्शन वो हमने ले लिया। जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है उसको बचाने के लिए इस पे थप्पड़ मारते हैं वो। उस पर किसी को स्पेयर नहीं किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करके अगर स्पेयर नहीं है तो अगर उसको उसके एक मिनट, इनकी जिस उम्र के लड़के को उन्होंने हाथ उठाया है उनका बेटा भी इस उम्र का होगा। अगर वो अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा के देख रहे हैं, अगर घूम के ना आ जाए तो उन्हें कहिए ये बात आप। उनको बिल्कुल प्रॉपर लीगल एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। जब अगर मान लो कोई उम्र नहीं देख रहे किसी के, आप अगर मान लो किसी भी बूढ़े व्यक्ति पे या किसी भी जवान व्यक्ति आप एक थप्पड़ मारेंगे उसमें दिल पे लगती है वो बात। ये दिल्ली पुलिस आपके साथ सदैव आपके साथ। मैटर क्या है? माइनर लड़की से लव करेगा, लव जिहाद करेगा, और लव जिहाद वो स्वीकार नहीं करेगी तो वो सर से तन से जुदा करेगा। इतनी उसकी मजाज है क्या? इतनी उसकी हिम्मत हो गई है? वो सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं और आप उनको श्रेय दे रहे हो। इसी वजह से दिल्ली में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमें लोहा लेना पड़ता है। हम देश धर्म की रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला उठाएंगे तो दूसरे हाथ में भाला भी उठाएंगे। ये भारत जी ने अपनी बात कह दी है और इन्होंने अपनी तरफ से मेरा ये कहना है, देखिए आपकी ठीक है, थप्पड़ लग गया, उन्होंने सस्पेंशन हुआ, माफी होगी। जो दिल पे घाव लग गया हम भी रिपीट जवाब दें तो अगर कानून अपने हाथ में लोगे, कानून अपना काम करेगा। तो हमें शनिवार तक का आपका टाइम है, रविवार को हम सुबह पूरी दिल्ली बुला लेंगे यहाँ पर। टर्मिनेशन चाहिए हमें, वो हो चुका है उनका टर्मिनेशन चाहिए, सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन। उसके लिए जो लीगल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाएगी। आप शनिवार तक हमें टर्मिनेशन लेटर भेजिए, नहीं तो हम सूचना भेज के पूरी दिल्ली को यहाँ इकट्ठा करेंगे। रोने तो क्या हो गया, पता लगे जिसकी बेटी के साथ होता है वो रोए भी ना। मैं उसकी बुआ जी लगती हूँ, मैंने उसको बुला रखा है अपने घर कोचिंग कराने के लिए, और मैं घर में सफेदी चल रही है मेरे। हम देखो सारा काम सब परिवार घर में लगा हुआ था अपने काम में। लड़की मैंने बिठा रखी थी दुकान में, जी आया तो बोला कि नहीं तो मेरे से शादी कर ले और नहीं तो मैं तुझे पाना चाहता हूँ। साहिल मुसलमान का लड़का है, और मैं तुझे पाना चाहता हूँ और हम बिहार में झंडा गाड़ना चाहता हूँ तुझे पाके। और 3-4 दिन से माँ ट्यूशन जाती थी, जब इनकी लड़की जाती है, मेरी भी 2 साथ जाती है, उसकी माँ संजना की। दोनों को टॉर्चर करता था कि हमारी मेरे संग शादी कर ले और नहीं तो तुझे वो करूँगी, मार दूंगा। और इतनी बड़ी दरांती लेके आया, कैमरा मेरे में देख ले, चले के कैमरा लगे दुकान में। हाँ, धमकी लेके दिखा के चाकू दरांती दिखा के गया है। और जब ये लड़की चिल्लानी में 4थी मंजिल थी, ये चिल्लानी देखो वो दुकान में लड़का लड़की को धमका रहा है। जब मैं भाग के 4थी मंजिल से आई तो ये भाग गया, तो उसकी माँ को मैं बुलाने गई, लड़की की माँ को, बाप को। हमने की देखो सरजी जी कैसे कर रहा है भाई साहब। तो उसने इतना मोटा मेरे पत्थर मारा, मैं दीवार के सारे ऐसे यूँ झुक गई तो मैं बच पाई, और नहीं आज मैं ही मर जाती। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? दिल्ली की पुलिस सवेरे से पड़ी हूँ, कोई ने रोटी पोटी नहीं खाई, सब लोग सवेरे मंजन भी नहीं करा, सब लोग बासे यहीं पड़े हैं। अभी तक तुम्हारे सामने कोई सुनाई नहीं मेरी भाई, अब बताओ क्या कर। हाँ, काम करवाया इन सब ने, तब एफआईआर दर्ज हुई है। बजरंग दल के अध्यक्ष जो है उनको इन्होंने चांटे मारे हैं, और हमें तो भैया समझ नहीं कौन से दल के कौन से नहीं। मैं तो अनपढ़ बाहर में ही बैठा है, और उसकी बहन ने कपड़े फाड़ लिए, मेरे लड़कों पे आरोप लगा रही है कपड़े फाड़ के। हाँ, तो जब बजरंग दल के कार्यकर्ता आए आपके पास आपसे मिलने, तो पुलिस वालों ने उनके साथ कैसे सलूक किया? भाई मारपीट करी तब। हाँ, मैं नहीं थी तब उस समय, मैं घर पे जब लड़की को लेके चले आए थे तब मैं घर पे थी। जब मंजीत भाई साहब थे, लड़के थे, इन लड़कों पे पड़ोसी हैं, ये वहाँ थे, बच्चे थे, लड़के हमारे बजरंग दल के तब मैं नहीं थी भाई। कहीं ना कहीं डर है आपके मन में अभी? हाँ, बहुत डर है भाई साहब, बिल्कुल डर है। अगर कुछ हो गया, इतने के सामने कह रही हूँ, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो वो साहिल जिम्मेदार है, उसके यार दोस्त जो भी शराबी जुआड़ी, मैं तो भाई जानती नहीं, वो जिम्मेदार है। और मेरी लड़की को कुछ हो गया, दूसरे की लड़की आज कुछ हो जाता, मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। तो देखिए, इस मामले को लेकर जो लड़की है, यानी कि जो यहाँ पर पीड़िता है, उसकी बुआ आगे आई, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। साथ ही जो पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने यहाँ पर रोड जाम किया था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, तो वजह ये थी कि यहाँ पर एक लव जिहाद का मामला देखने को मिला है, जहाँ पर एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने
धमकी दी है कि अगर तुमने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। और इस बात की गवाही बाकायदा उस लड़की की बुआ ने दी है कि वो लड़का घर में आया चाकू लेकर और उसने कहा कि अगर इसने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया तो फिर इस लड़की का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में इस तरीके के मामले जब सामने आ रहे हैं तो ये खुद कितने ज़्यादा शर्मनाक है कि ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर अपराधी इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं, अपराधियों के हौसले, कि वो किसी के घर में घुसकर इस तरह से उसे सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये मामला अपने आप में ही कितना ज़्यादा शर्मनाक और खौफनाक है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बात करें बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तो इनका कहना है कि इनके कार्यकर्ता इस पूरे मामले की सूचना लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा और पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ बदसलूकी की। उस बात से गुस्साए पूरे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहां पर उत्तम नगर का इलाका जाम कर दिया। यहां पर इन लोगों ने पूरा चक्का जाम कर दिया। इनका कहना है कि अगर उन पुलिस वालों को टर्मिनेट नहीं किया शनिवार तक तो रविवार को हमें दिल्ली में एक बड़ा मार्च यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से इन लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर रविवार तक कार्यवाही नहीं हुई इस मामले में, यानी कि जो पुलिस वाले हैं उन्हें टर्मिनेट नहीं किया गया, तो एक बार हमें दिल्ली जाम देखने को मिल सकती है। हालांकि जब मैंने इनसे पूछा कि क्या अगर इसके लिए आपको कानून हाथ में लेना पड़े तो क्या आप तैयार हैं, तो इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये कानून हाथ में लेने तक को भी तैयार है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह से आखिर कब तक चलता रहेगा, कब तक हम यहाँ पर पुलिस पर दोष डालते रहेंगे, कब तक आखिर हम लोग ये बात की चर्चा करते रहेंगे कि यहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा, लोग इतने ज़्यादा यानी कि जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ पर किसी को भी सर तन से जुदा करने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में जो अपराधी है वाकई में उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी अपराधी है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।